अरे भाई रुक जाओ, क्या आपको भी जिंगर पसंद है? तो मेरी जान अब जिंगर और क्रिस्पी बर्गर्स को छोड़ दो, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जिंगर के मुकाबले में एक बहुत ही यमीएस्ट और जिंगर को भी पीछे छोड़ देगा लपेटा बर्गर। तो मेरी जान इस बर्गर को खाओ और जिंगर भी भूल जाओ और क्रिस्पी मैक बर्गर सब कुछ भूल जाओ। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। तो मेरी जान बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम बनाने लगे हैं जी एक अनोखी रेसिपी, एक अलग स्टाइल से चिकन लपेटा बर्गर, जिसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। ये मेरे पास इस तरह मैंने काट लिया क्यूब्स की शक्ल में। 400 ग्राम मेरे पास चिकन था, इस तरह मैंने काट लिया उसको ना क्यूब्स में। तो ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून ऑयल, जिसमें हम ये चिकन पकाएंगे। ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जब मैं ऐड करूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरे पास है जी धनिया, सब्ज धनिया, ये मेरे पास है पुदीना, सब्ज मिर्चें दो अदद मेरे पास थी, जिसको मैंने बारीक काट लिया। और ये मेरे पास एक मोटा लहसुन था, जवाब मोटा, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया। ये मेरे पास है सिरका, जो इसमें चटनी बनाने में काम आएगा। तो ये मेरे पास है सब्ज प्याज, जो आगे वाला व्हाइट वाला पार्ट था वो है मेरे पास 3 से 4 अदद। और ये एक सब्ज मिर्च जो मैंने बारीक काट लिया। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। और ये दही, कुछ हम चिकन में डालेंगे और कुछ हम इसकी रायता बनाएंगे जो हम बर्गर में यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमने अपना फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख लिया। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है जो हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और फिर हम इसमें अपनी ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करके स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं चीजें डालूंगी आप लोगों के साथ वैसे आपको बताऊंगी। ये इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून भर के था। इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होता है जो फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा फ्राई करते ताकि इसकी जो तेज खुशबू है, तेज स्मेल है वो खत्म हो जाए। 1 मिनट के लगभग इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए लहसुन अदरक हमारा 1 मिनट के लिए जो हमने फ्राई करना था काट लिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज और सब्ज मिर्चें। ये देखिए मेरे पास प्याज है, ये इसमें ऐड करेंगे और सब्ज मिर्च। और इसको हमने थोड़ा सा बस एक मिनट के लिए इसको हमने सौते करना है, इसको कलर नहीं देना। साथ में हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन के साथ हमारी ये जो सब्ज में ये डाला सब्ज प्याज ये भी गल जाएगा और हमारी चिकन भी इसमें थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, वो भी कलर चेंज कर लेगी। फिर इसमें हम जो स्पाइसेस वगैरह है वो भी आप लोगों के सामने ऐड करेंगे। ये देखिए ये चिकन है मेरे पास, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम करेंगे ये लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई, ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह जो ऐड करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए चिकन हमने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, इसका कलर हो गया चेंज। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह जो है वो ऐड करेंगे, जो कुछ यूं है। ये हमारे पास है जी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमारे पास जी नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, ये थोड़ा सा हमारे पास 1/4 टीस्पून लगा लिया आप गरम मसाला, और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ये हमारे पास है जी चाट मसाला। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और इनको करेंगे थोड़ा सा 1-8 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हम साथ ही इसके दही भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि इसको हमने ओवर कुक करना है, चिकन को ना ओवर कुक करना है। तो ये देखिए हमने अपने जो स्पाइसी डाले थे ये कर लिए हैं हमने इसको मिक्स। तो इसमें हम ये दही ऐड करते हैं। ये मेरे पास है जी 4 टेबल स्पून भर के दही है, ये हम इसमें सारी ऐड करेंगे। अच्छे से साफ कर लेंगे कटोरी। तो अब हम इसमें इसको 1 मिनट के लिए इसको हिला रहे ताकि हमारी, वैसे तो मैंने बीट किया हुआ था इसको दही को, तो ज्यादा इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इस पॉइंट में इसमें पानी भी डाल देंगे। ये मेरे पास है हाफ ग्लास पानी, यानी कि 1/4 कप के जितना। तो ये हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने रख लिया, बाकी सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस पे लगा देंगे ढक्कन। तो सिरका या आप लोग नींबू, इसमें एक चीज जाएगी, अगर आपके पास सिरका है तो वो डाल दें, नींबू है तो वो डाल दें, लेकिन अभी इस पॉइंट पे नहीं। अभी हम इसको लगा देंगे ढक्कन और इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये ओवर कुक हो जाए। इसको हमने ओवर कुक करना है। तो अब हम ढक्कन लगाते हैं और 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। तो जी 10 मिनट हमने ढक्कन लगा के पकाया। तो अब हमने इसका ढक्कन दिया है उतार। तो अब हम इसका करेंगे पानी खुश्क। तो जब तक पानी खुश्क होने का हम इंतजार करते हैं, तो आप लोगों ने मेरी पूरी रेसिपी देखा करनी है। और ये तो आपने लोगों ने लाजमी बनाने हैं। ये एक अलग स्टाइल में बना रहे हैं, इसका खाने का टेस्ट और हर चीज आप लोगों को एक नया जायका और एक हर बाइट में नया टेस्ट आएगा।
तो आप लोगों ने पूरा फॉलो करना है। अगर पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर कोई नया आता है ना तो सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। इससे आप लोगों को भी ये फायदा होता है कि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन फटाफट आप लोगों के पास आ जाता है। और हमें ये होता है कि हमें आप लोगों की तरफ से प्यार और हौसला अफजाई हमारी बढ़ती है। तो इसके थोड़ा सा पुशअप करते हैं तो फिर हम इसको करेंगे इसी में ही मैश। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब आपकी परेशानी होने वाली है खत्म। अगर आप अपनी फ्रोजन आइटम्स सबरोसो या केनज वगैरह से लेते हैं तो किचन में 10 के आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार ऑफर। अगर आप फ्रोजन आइटम्स कुछ भी नगेट्स, समोसा, पकोड़ा, रोल वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए या आगे रमजान मुबारक भी आने वाला इफ्तार पार्टी के लिए चाहिए, तो आप हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा होगा। अपना ऑर्डर प्लेस करें और इंशाल्लाह केन जो सबरोसो जैसा ही मयार या उससे बेहतर कोशिश करेंगे आपको मयार मिले और उनसे बहुत ही नहायत कम दामों में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो बगैर वक्त जाए कि बढ़ते हैं आपकी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए पानी हमारा माशाल्लाह से खुशक हो चुका है। ये देखिए ऑयल जो हमने 1 टेबल स्पून डाला था वो छोड़ दिया उसकी। ठीक है, तो अब हम इसके साथ क्या करना है, ये मेरे पास है जी, जिसे हम आलू वगैरह मैश करते हैं। इसके साथ हम इसमें इसको मैश कर देना है। इसको ये देखिए मैश हो रहा है, ये देखिए। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें दही के साथ पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको करना था ओवर कुक। तो ये देखिए इस तरह हमने सारा मैश कर लेना है और फिर हम अपने जो बंद है वो भी हम सेकेंगे। आप किसी भी ब्रांड के बंद ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। ये देखिए इस तरह बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है, ये देखें, ताकि हमारी जो बोटी है ना वो छोटी हो जाए। ये देखिए इसी तरह हम मैश कर लेते हैं और इसको उतार के इसमें अब हमने कुछ ऐड नहीं करना है, ना कोई धनिया वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। ये हमने इसकी कोई शामी बनानी है। अब जिस तरह बनाएंगे ना आज बर्गर तो बड़ा ही मजा आने वाला है। ये देखें और कुक था चिकन, इसलिए ये देखें हो गया है मेल्ट। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और अपना तवा लाते हैं और उसपे अपने बंद सेकते हैं। तो ये रख दिया हमने अपना तवा चूल्हे के ऊपर, तो हम इसके ऊपर आप सेकेंगे बंद। ये मेरे पास बंद है तो हमने इस तरह लेने हैं, बंद की कटिंग करनी है। जो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आप लोगों की छुरी तेज होगी ना अच्छे से तो ये बंद भी अच्छे से कट जाएगा। और आप लोगों ने अपना हाथ भी संभाल के रखना। मैं तो कम छुरी तेज इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे भाई खुद बड़ा डर लगता है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह हमने कटिंग करनी है। मैंने पूरा कट नहीं किया, अगर आप पूरा कट करना चाहें तो पूरा कट भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह हमने इस तरह पकड़ेंगे और ये देखें इस तरह कट कर लेंगे। ये सारे हमने बंद इसी तरह कट कर लेने हैं। तो अब हम इस पे ऑलिव ऑयल लगाएंगे, ऑलिव ऑयल लगा के फिर हम इसको गर्म करेंगे। ये देखें ये मेरे पास ऑलिव ऑयल की बोतल है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और करते जाएंगे, अपने बंद सेकते जाएंगे। ये देखिए जितने दो बंद हैं यानी कि 2 बर्गर के हमारे अच्छे से इसके ऊपर चूल्हे पे आ जाएंगे। इनको हम इस तरफ से तो हमारे एक तरफ से फूल सीखे हुए, दूसरी तरफ से हम सेक लेते हैं और साथ साथ सेक उतार लेंगे और फिर हम इसको किचन काउंटर की तरफ जाएंगे और किस तरह हमने बर्गर बनाए हैं वो भी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो ये देखिए ज्यादा हमने कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा नरम भी हो जाएंगे और थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो इसका वेट करते हैं। अभी हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं ताकि जिस तरफ आंच ज्यादा होगी ना तो फिर उस तरफ से वो ज्यादा जल्दी पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो दूसरी कमर्शियल गैस पे हो तो फिर वो चारों तरफ एक साइड एक जितनी ही गैस लगती है। ये हमारी दूसरी है तो इसलिए कुछ तरफ कम होती है तो किसी तरफ ज्यादा हो जाती है। तो बस अब हम इसको उतार लेंगे अपने बंद को। ये देखें ये ज्यादा नहीं हमने इसको सेकना। ये देखें माशाल्लाह बस यही कलर देना है, ज्यादा अगर सेकेंगे तो ये हार्ड की तरफ चला जाएगा। तो अब हम इसको उतारते हैं और दूसरे भी इस तरह गर्म कर लेते हैं। ये धनिया पुदीना और जो सब्ज मिर्च थी और एक लहसुन का जवा था उसका हमने ये पेस्ट बना लिया यानी कि चटनी बना ली है। तो ये हमारे पास है दही जो मैंने फेंट लिया था। तो इसमें हम डालेंगे अब अपना ये हरा मसाले वाली चटनी। तो इसमें अब हम डालेंगे जी 1/2 टीस्पून के बराबर, ये 2 चुटकी के बराबर हम सादा नमक इसमें डालेंगे। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि इसका जो दही मेरे हमने डाली ना चटनी अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा बस नमक डाला क्योंकि मैंने उसको जब पेस्ट बनाया था ना धनिया पुदीने का उसमें मैंने नमक नहीं डाला था। तो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1-1.5 चम्मच और डाल दूंगी क्योंकि इसका बड़ा टेस्ट आता है ना हरे रायते का। तो ये कर लिया हमने मिक्स। तो अगर आप लोगों ने इसको मजीद
मजे का बनाना है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मायोनीज भी मिक्स कर लें। तो ये अब हम अपना इसको साइड पे करते हैं। ये मेरे पास है जी सलाद जो मिक्स है, मेरे पास बंद गोभी, खीरा और गाजर वगैरह और सलाद पत्ता जिसको बारीक बारीक काट के इस तरह मिक्स सलाद बना लिए। ये है मेरे पास, तो जी ये है मेरे पास 4 टेबलस्पून मायोनीज। तो इसमें अब हम डालेंगे जी चिली केचप, जितनी हमारे पास मायोनीज है उतनी ही हम इसमें डालेंगे केचप और इसको करेंगे मिक्स। चिली केचप हमने डाल लीजिए, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें डालेंगे अपनी केचप। तो अब हम दोनों चीजों को करेंगे मिक्स। अगर आप लोगों ने इसको ज्यादा स्पाइसी बनाना ना तो इसमें पॉइंट पे आप लोग इसमें वो दड़ा मिर्च और नमक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला क्योंकि मैंने चिली केचप डाली है, तो इससे ज्यादा स्पाइसी हमने नहीं रखेंगे क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा स्पाइसी है, उसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा मसाले डाले हैं तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। बच्चे फिर ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। तो ये देखिए ये भी बन गई हमारे यहाँ, हमारी सॉस बन गई। तो इसको हम करते हैं साइड पे। और ये मेरे पास है जी बंद जो मैंने सेक लिए थे, बर्गर बंद हमने सेक लिए थे इसको। तो एक हम लेंगे प्लेट, इस तरह प्लेट में रखेंगे और प्लेट में बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमने नीचे वाला हिस्सा जो है वो लेना है और ऊपर वाला हिस्सा भी हमने कर देना है जी साइड पे। ये हमने 2 ले ली हैं। तो इस पे हम लगाएंगे ये हरा रायता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो ये क्या, तो अब हम ये देखिए हमारा चिकन आ गया। तो इस पे हम चिकन लगाएंगे चम्मच के साथ। तो ये देखिए जो इनको ज्यादा बारीक भी नहीं किया और ज्यादा मोटा भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा मोटा लगे तो चम्मच के साथ ऐसे काट ले इसको बारीक। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हमने चिकन रखना है इसके ऊपर। आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा चिकन कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से लगाऊंगी, ना कम ना ज्यादा। तो कम भी मेरा बेटा नहीं खाता और ज्यादा मेरी बेटी नहीं खाती, तो इसलिए मैं दरमियान में ही रख के क्वांटिटी लगाऊंगी ताकि किसी की तरफ कम ना जाए और किसी की तरफ ज्यादा ना जाए। ये देखिए ये बन गया हमारा। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे जी ये हमने जो सॉस बनाई है। तो ये ऊपर वाले बंद पे ये देखिए सॉस लगाएंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह लगानी है, फिर दूसरा उठाना इसी तरह उस पे भी लगा लेनी है। ये भी आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने अब सलाद उठानी है। ये देखिए इस तरह सलाद रखनी है हमने। ये देखिए सलाद रखनी है और फिर सलाद भी आप लोग अपनी मर्जी से, इसमें आप लोग प्याज लच्छेदार प्याज काट सकते हैं, टमाटर काट सकते हैं, वो भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा मजा देता है कटी हुई सलाद, इसलिए मैंने ये लगाई है। ये देखिए इसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी और ये थोड़ी सी हरी चटनी। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए इस तरह थोड़ा सा ऊपर से हम दबा देंगे। और इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेने हैं और साथ हम फिर चूल्हे की तरफ जाएंगे क्योंकि हम इसका बनाएंगे अंडा और इसको लपेटेंगे अंडे में। तो ये फिर चिकन लपेटा बर्गर बन जाएगा। तो हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। देखिए अंडा हमने तोड़ना है बाउल में। तो ये जो लपेटने वाला प्रोसीजर है ना, ये मेरे हस्बैंड आप लोगों को बता रहे हैं। हम मिलजुल कर कुकिंग करते हैं तो मजा आता है। तो ये देखिए आप साथ में हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून के बराबर दूध। तो अब हम इसमें डालेंगे जी 1 पिंच के बराबर हम इसमें डालेंगे नमक और 1 पिंच के बराबर ही हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर। और इनको अच्छे से बीट करना है ताकि दूध और अंडा सब यकजान हो जाए। अच्छे से इसको हमने बीट करना है ताकि अंडा और दूध अलग-अलग ना रहे, फिर वो अंडा सही नहीं बनेगा। जो हमें चीज चाहिए ना बड़ा अंडा फैल जाए पूरे फ्राई पैन में, उसमें हमने अपना जो बर्गर है ना वो पूरा रोल करना है। तो ये देखिए हो गया जी हमारा अंडा मिक्स। तो अब हम ये जाएगा फ्राई पैन में। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ऑलिव ऑयल जा रहा है। तो ऑयल हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि अंडा बड़ा करना ना हमने, तो वो ऑयल की मिकदार ज्यादा होगी तो अंडा बड़ा होगा। तो ये गया जी अंडा हमारा फ्राई पैन के अंदर। ये देखिए ऐसे। तो अब ये खुद ही बड़ा हो जाएगा, साइडों पे निकल जाएगा अंडा। तो अब हम इसमें जी अपना ये थोड़ा सा पकने का वेट करते हैं और फिर हम इसमें अपना बर्गर जो है वो रैप करेंगे। तो आज आप लोगों को मजा आने वाला है। आप लोगों ने भी जरूर ट्राई करना और अपने हस्बैंड को भी साथ काम पे जरूर लगाना आप लोगों ने। तो आप लोगों के हस्बैंड तो कहेंगे जी ये पता नहीं आंटी बाजी कहाँ से आ गई जो हमें भी हमारी बीवियों को कह रही है कि अपने शोहरों को साथ लगाएं काम पे। तो वो
दुआएं तो आप लोग देंगी ना कि हमें अच्छा आप लोगों ने आइडिया दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह अंडा हमारा हो गया तैयार। तो इसमें हम रखेंगे बर्गर अपना, तो बर्गर रख के और इसको करेंगे फोल्ड। ये हमने बर्गर अपना रख दिया इसके अंदर अंडे के, और अंडा साइड पे करेंगे हम फोल्ड। ये देखिए जी जरा, ये आप लोगों ने अच्छे से देखना है कि किस तरह हम फोल्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम ही करना है। देखिए माशाल्लाह अंडा अच्छे से फोल्ड हो चुका है हमारे बर्गर पे। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बर्गर चिकन लपेटा बर्गर हमारे हो गया तैयार। तो ये मैं आप लोगों को एक कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह माशाल्लाह आप लोगों ने कटिंग करके, ये देखिए आपकी शेप देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करने हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है। अगर पसंद है लाइक करें, दोस्तों के शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।